वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है, जिसमें कि एक्सरसाइज 1.1 1.2 हो चुकी है। आज जो हम एक्सरसाइज ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसके हम क्या देखना है, आपको क्या निकालना है, आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, उनका प्रोडक्ट्स निकालना, मतलब मल्टीप्लाई करके उनका आंसर लिखना है। तो ये इंटीजर्स हैं, आप देखेंगे फर्स्ट देखेंगे ए 3 मल्टीप्लाई -1। 3 जो है पॉजिटिव इंटीजर है और -1 जो है निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हम एक बार इसके रूल देख लेंगे किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर्स की। तो हमने पहले भी बता चुके हैं, वैसे तो हम आज फिर आपको रिपीट कर देते हैं। रूल्स देख लेते हैं पहले हम। जैसे कि अगर हम प्लस वाले नंबर को, प्लस की मल्टीप्लाई हम प्लस से करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा प्लस ही मिलेगा, मतलब पॉजिटिव की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई, मतलब निगेटिव इंटीजर की निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव आंसर मिलेगा। अगर हम निगेटिव और निगेटिव की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। हाँ, अगर निगेटिव ये हम पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। या पॉजिटिव की मल्टीप्लाई हम नेगेटिव में करते हैं तो तब भी हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। कहने का यहाँ पर कंडीशन है कि यहाँ पर अगर हम सेम साइन वाले इंटीजर्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो साइन मिलेगा वो प्लस मिलेगा, मतलब पॉजिटिव हमारा जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों में से अपोजिट साइन वाले हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अब हम पार्ट 1 लेते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखेंगे पार्ट 1 क्या है हमारा, 3 मल्टीप्लाई -1। तो आपको पता है 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, और -1 जो है नेगेटिव इंटीजर है। तो आप देखेंगे प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं, जो अपोजिट साइन वाले नंबर हैं तो क्या आएगा, प्रोडक्ट पे माइनस आएगा। ठीक है, और 3 बन गया 3। ये आपका आंसर हो गया इसका, ए का -3। ठीक है, अब इसी तरीके से आप बी देखेंगे। बी के अंदर जो आंसर आएगा इसका, यहाँ पर क्या है, -1 है और यहाँ +225 है। तो जब हम माइनस वाले नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर में तो क्या होता है, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। और 1 की 225 में करेंगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा, 225। तो क्या आ गया, -225। नेक्स्ट देखेंगे हम सी पार्ट। इसमें देखेंगे सेम साइन है, मतलब सेम इंटीजर्स हैं। ये भी नेगेटिव इंटीजर है और ये भी नेगेटिव इंटीजर है। तो आप देखें जब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव आएगा। हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता है 0 तो ऐसे 21 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 0 आएगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। ठीक है, 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6। आपका आ गया ही 630। कितना आ गया, 630। क्लियर है बात, 630 आपका आंसर आया। और पॉजिटिव आया क्योंकि जब हम निगेटिव और निगेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट बहुत सिंपल है, आप उसे देखेंगे, बहुत ही सिंपल डी पार्ट है। तो डी पार्ट आपने देखा, ध्यान से देखिए, ये भी माइनस और माइनस है। ठीक, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। 316 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 316 ही आंसर आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा 316। ठीक है, अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन के देखते हैं इसका ई पार्ट। पार्ट ई देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18। आप देखिए यहाँ पर सिंपल सा है, ये तो बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। इसके अंदर तो कुछ ही नहीं करना है और इसका आंसर क्या है, 0 है। जब आपको इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के अंदर, इसके अंदर कभी 0 मल्टीप्लाई होता है तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, या 0 में कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है।
तो अगर हम -15 की 0 में करेंगे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0, और 0 की -18 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। कहने का मकसद है अगर किसी नंबर की हम 0 में मल्टीप्लाई करें या 0 में नंबर की मल्टीप्लाई करें या 0 को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। तो इस होल का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0। इसका आंसर क्या आ गया आपका 0 आंसर आ गया इसका। ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ा। कभी भी इसी कंडीशन में चाहे कितना ही आपको मल्टीप्लाई में दिया गया हो मगर ये कंडीशन ये होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई ही होना चाहिए। यदि कहा प्लस माइनस नहीं होना चाहिए बीच में। ये कैसा मल्टीप्लाई हो रहा है -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18, तो इसलिए क्या है इसका जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा 0, क्योंकि -15 की 0 में मल्टीप्लाई करी तो 0 हो गया, 0 की -18 में मल्टीप्लाई करी तो 0 हो गया। तो इसलिए इसका प्रोडक्ट क्या आ गया 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट एफ में क्या है -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई 10। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी मल्टीप्लाई करेंगे -12 और -11 की मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसे -12 मल्टीप्लाई करेंगे -11 में, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 की। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आप देखेंगे इसे तो -12 की हम -11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही सिंपल देखेंगे आप। 1 की 2 में करिए 2, फिर 1 आ गया, फिर 2 और 1 3 और 1 कितना आ गया 132। और माइनस की मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई कर रहे थे क्या होता है प्लस। क्या होता है प्लस। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 132 -12 और -11 के मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारा पॉजिटिव 132। अब क्या होगा मल्टीप्लाई 10। तो 132 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, एक 0 इसके आगे आ जाएगा 1320। ये इसका आंसर हो गया। क्योंकि 0 वाले नंबर का सिंपल क्या करते हैं मल्टीप्लाई में 0 लगा दिया जाता है। अगर यहाँ पर 1 है 10 है या 100 है 100 है 1000 है तो उसमें सिंपल मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, जितने 0 हैं उतने हम उसमें लगा देंगे। शर्त ये है कि 10 हो 100 हो या 1000 हो, इस तरीके से डायरेक्ट, ठीक है, हम 0 लगा देते हैं। अगर यहाँ सपोज करो कोई और नंबर होता, ठीक है, तो हम क्या करते इस नंबर की उस नंबर में मल्टीप्लाई करते और जो प्रोडक्ट आता है वो सिलेक्ट और बाकी जितने भी 0 हैं उसे हम यहाँ पर लिख देते। सपोज करो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आपकी 23 है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसके अंदर 200 में। तो यहाँ पर तो अगर 1 होता है कोई दिक्कत नहीं, सीधा हम 23 और 2 0 लगा देते हैं। मगर अब यहाँ पर क्या है 23 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी जो प्रोडक्ट में 2 0 लगा देंगे। तो कितना 2 3 जा 6 2 2 जा 4 और रिमेनिंग बचे कितने 0 ये हम लगा देंगे। ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है 0 वाला नंबर, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझाया। अब हम करेंगे जी पार्ट इसका। तो अब देखते हैं पार्ट जी। 9 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -6। तो हमें ये 3 नंबर दिए गए हैं मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन 2 को लेंगे, क्योंकि एक साथ तो तीनों को नहीं करेंगे, पहले 2 करेंगे उसके प्रोडक्ट को थर्ड में करेंगे। तो आप देखिए 9 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -6, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो 9 माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 6 जा 80। तो आपका ये 9 अभी आप क्या है 9 मल्टीप्लाई 18 है। तो सिंपल आप वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 18 लिख के 9, और वैसे 18 9 या 162 होता है, नहीं तो आप करके देख सकते हैं मल्टीप्लाई। 9 8 या 72 और 2 कैरी 7, 9 बन जाए 9 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 16, 162 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या आपने देखा, या 18 9 या 162 लिख सकते थे, और नहीं तो आप सिंपल इसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, चेक करने के लिए। आप गलत तो नहीं है डायरेक्ट करने में। अब देखेंगे एच पार्ट एच देखेंगे आप, पार्ट एच देखेंगे आप। अब यहाँ पर -18 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4। तो हम सिंपल पहले हम क्या करेंगे -5 और 4 को ले लेंगे, ठीक है। -18 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में हमने क्या ले लिया -5 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। पहले इन 2 की कर लेंगे। अब देखिएगा -18 मल्टीप्लाई
अब देखिए माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा प्लस, ठीक है। अब 5 4 या 20, बात समझ में आई। आपने क्या करा, इन दो को ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि पहले दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो उसका प्रोडक्ट आता है थर्ड में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो आपको ये क्लियर हो गया। आपने -4 -5 और -4 को फर्स्ट मल्टीप्लाई करा तो उसका प्रोडक्ट कितना आ गया 20, क्योंकि ये माइनस और माइनस है, दोनों की मल्टीप्लाई करी, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 5 4 जा 20, ठीक। अब आप इसे सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -18 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखेंगे आप तो -18 मल्टीप्लाई 20 ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब ये माइनस का है 18 और ये 20 जो है प्लस का है, तो क्या आएगा आंसर में हमारा नेगेटिव आएगा। माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है, ठीक है। जब अपोजिट साइन वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है, नेगेटिव ही आता है, माइनस का ही आता है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली 18 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 18 2 जो है कितना होता है 36, एक जीरो है आप इसे लगा लिख देंगे ऐसे, तो 360 -360 इसका आंसर है। रिमेनिंग 2 पार्ट्स रह जाते हैं, वो आपको होमवर्क में करने हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको वेरीफाई करना है। पार्ट ए हमने लिया है इसका, 18 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 7 + -3 इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई 3। तो ये आपको सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है कि आपने देखा इज इक्वल टू से ये साइड जो होती है लेफ्ट हैंड साइड होती है और इस साइड को हम राइट हैंड साइड कहते हैं। कहने का मकसद क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, LHS किसे कहते हैं, और ये हमारी इज इक्वल टू से राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से आपको ये वेरीफाई करना है और बताना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। इस चीज़ का आपको ये सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप सिंपल सी बात है इसके अंदर क्यों है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बना दिया गया है। इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम सॉल्व करेंगे, पहले LHS को सॉल्व करेंगे फिर RHS को सॉल्व करेंगे। ये क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होती है। अब हमें वेरीफाई करके बताना है कि ये सही है या गलत है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। क्या लेफ्ट हैंड साइड हमारी 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या 7 + 3, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे 18 तो ऐसे रहेगा, पहले हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जो है ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। किसको, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या है 7 + -3। अब ब्रैकेट में देखेंगे 7 ऐसे रहेगा। अब इस -3 का ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे। जब ब्रैकेट के बाहर जब कोई सिंबल होता है माइनस या प्लस और ब्रैकेट के अंदर भी, तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने से पहले हम उनकी आपस में उन साइंस की मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो गया माइनस, और 3 ऐसे ही बाहर आ गया, तो माइनस का 3 हो गया, सिंपल। अब आप देखेंगे 18 मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट में क्या है 7 प्लस है और इस वजह से 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो 7 में से 3 का कितना बचा 4, ठीक है। अब इसे ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे, 18 मल्टीप्लाई 4। आप सिंपल आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या टेबल आपको आता है तो आप लिख सकते हैं 18 4 जा 72। कितना आ गया हमारा 72। लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया 72 आ गया है, ठीक। तो अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। अब हमने क्या लिया, राइट हैंड साइड लिया। तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारा 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है।
तो देखेंगे राइट हैंड साइड हमारा देखें, फर्स्ट ब्रैकेट लेंगे 18 मल्टीप्लाई 7, तो 18 मल्टीप्लाई 7 जो होता है 18 7 जो 126 होता है। तो आप देख सकते हैं, इसे करके भी चेक कर सकते हैं। 18 के हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 8 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 1 जा 7 और प्लस 5 कितना होगा 12 हो गया, तो क्या आ गया 126 प्लस, अब यहाँ पर क्या है 18 और ये -3 है, तो 18 प्लस वाला नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा माइनस ही होगा। ठीक है, अब 18 3 जा 54 होता है, क्या होता है 54, 18 3 जा 54 होता है। आप चेक भी कर सकते हैं, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 1 जा 3 और प्लस 2 कितना होगा 54। तो आपने देखा ये आपका आंसर आ गया 18 3 जा 54। क्योंकि माइनस का है, ये हमने प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करी तो क्या आंसर आया माइनस में आया। जब अपोजिट साइन के हम अपोजिट इंटीजर्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं या अपोजिट साइन वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है नेगेटिव आता है, माइनस में आता है। अब देखेंगे आप सिंपली 126, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मैंने कहा था ब्रैकेट के बाहर अगर साइन है तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले साइन की तरह, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करी तो क्या होगा माइनस 54, क्या है -54 आंसर आया हमारा। तो आपने देखा है जब हमने प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करी तो हमारा जो साइन आया कौन सा आया माइनस का आया। ठीक है, तो अब देखेंगे 126 में से सब्ट्रैक्ट करना है 54 को, तो आप देखेंगे सिंपल 126 में से 54 माइनस करना है, 6 में से 4 लेस किया तो कितना बचा यहाँ पर 2 में से 5 नहीं जा सकता तो 1 कैरी ले लिया था, 12 में से 5 गया कितना बन गया 7, कितना आ गया 722। तो आपने क्या देखा LHS जो है हमारे RHS के इक्वल है, LHS जो है हमारे RHS के इक्वल है। तो बात क्लियर हो गई, LHS जो है किसके इक्वल है RHS, hence proved। ठीक है, साबित हो गया कि LHS जो है RHS के इक्वल है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आप खुद से करके देखेंगे होमवर्क में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फॉर एनी इंटीजर ए जो है कोई भी इंटीजर है, ठीक है, किसी व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू, अगर ए कोई भी इंटीजर है, ठीक है, इस टाइम जो है यहाँ पर क्या पूछ रहा है -1 की मल्टीप्लाई ए में हो रही है। ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, वहाँ फिलहाल यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव इंटीजर नजर आ रहा है, पॉजिटिव है, ए जो है पॉजिटिव है और -1 जो है आपको पता ही है नेगेटिव है। तो जब -1 की ए में मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन देखेंगे, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे ए में तो क्या आंसर आएगा, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है माइनस होता है, और 1 की ए में करेंगे तो सेम यही आ जाएगा -a आंसर आएगा इसका। क्योंकि -1 की हम पॉजिटिव इंटीजर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वो नंबर सेम आएगा, मगर वो कैसा हो जाएगा निगेटिव आएगा। क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर की हम पॉजिटिव नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा क्या आता है नेगेटिव आता है, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम नंबर प्रोडक्ट में आता है। तो 1 की ए में करेंगे तो ए आएगा, अब क्योंकि माइनस का है और ये प्लस का है तो क्या आंसर आएगा, प्रोडक्ट हमारा माइनस आएगा। जब माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है माइनस आता है। ठीक है, तो अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या है इसके अंदर, इसी के अकॉर्डिंग ही कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं। देखेंगे हम सेकंड में, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। आपको कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं, इनका प्रोडक्ट लिखना है -1 के साथ, मतलब -1 के साथ इनकी मल्टीप्लाई करके इनका क्या आंसर आएगा वो लिखना है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, फर्स्ट को देखेंगे -22 की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं -1 में, ठीक है, -1 में, तो आप देखेंगे माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 22 की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 22 1 जा 22 प्लस 22। अगर -22 की हम -1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारा +22 आएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे बी के अंदर
37 की मल्टीप्लाई अगर हम -1 के साथ करते हैं तो आप देखें ये पॉजिटिव नंबर है और ये निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव की मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, निगेटिव आता है। 37 बन जा 37, तो -37 आएगा। सी पार्ट आप देखेंगे, सी पार्ट के अंदर अगर 0 के अंदर हम -1 की मल्टीप्लाई करते हैं या -1 में 0 को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 के अंदर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करें, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो निगेटिव इंटीजर हो, तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है और 0। ठीक है, तो ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये निगेटिव है। तो किसी भी नंबर की हम मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी इंटीजर की हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के अंदर, तो क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसका। एक क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज। आपको प्रोडक्ट निकालना है प्रॉपर्टीज यूज करते हुए, है ना। क्या है, सुइटेबल प्रॉपर्टी जो आपको लग रही है उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करिए और इसका प्रोडक्ट निकालिए। तो सबसे पहले क्या दिया गया, पार्ट 8 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36। तो आपने देखा ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इस सिंपल से देख सकते हैं इनके अंदर कुछ कॉमन निकल आ रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपने देखा होगा जो a मल्टीप्लाई b प्लस c है, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये देखा जाए गौर से, अगर ये जो फॉर्म लिखी गई है ये फॉर्म है, हमें इस फॉर्म को इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो एक तरीके से कौन सी प्रॉपर्टी हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई। तो अब हम करते हैं इसे, अब देखते हैं गौर से इसे क्वेश्चन को। तो आप 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई 36, आपने देखा एक तो पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब इस पेयर में देखेंगे क्या कॉमन निकल रहा है, तो आप देखेंगे इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, -48, और यहाँ से भी -48 कॉमन निकल रहा है। तो अब हम यहाँ से क्या ले लेंगे, -48 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और बाकी सब जो बचा है रिमेनिंग उस सबको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, है ना। तो हमारा ब्रैकेट 26 प्लस यहाँ आएगा ऐसे ही। ठीक है, क्यों, -48 तो निकल आया और यहाँ पर प्लस आ गया, -48 यहाँ पर आ गया, यहाँ क्या बचा, -36। ठीक, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। आपने -48 इधर से ले लिया और -48 इधर से कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, जो कॉमन था दोनों में, तो -48 कॉमन ले लिया। बाकी जो रिमेनिंग बचा था उसे हमने ब्रैकेट में ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या आया हमारा, 26 आ गया प्लस और इधर से -36 आ गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे आप -48 तो 26, अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करें, प्लस और माइनस है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करें, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, -36 आ गया। ठीक, अब आप देखेंगे -48 क्लियर। अब यहाँ क्या है, 26 प्लस है और माइनस का 36 है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, और क्यों, सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर जब अपोजिट साइन है तो यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब इसमें से 36 में से 26 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 10 आया हमारा, कितना आ गया, 10। अब साइन जो है, जब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने में जो आंसर आता है उसके अंदर साइन उसका लगता है आंसर में जो बड़ा नंबर होता है। ये 26 तो यहाँ पर छोटा है और -36 जो बड़ा है नजर आ रहा है। ठीक, तो माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, -10। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, -48 क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट अब हटेगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, -10। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब हम माइनस और की माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट क्या आता है, प्लस आता है। तो 48 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, 48 ऐसे लिख देंगे, 0 यहाँ लिखेंगे, 480, कितना आ गया, 480, पॉजिटिव 480 हमारा आंसर आया है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी। देखेंगे हम 8 मल्टीप्लाई, पार्ट बी क्या है इसका, 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई -125। अब हमें इसे करना क्या है, इसके अंदर आप देखेंगे गौर से, इसमें क्या किया जाएगा ये आपको देखना है। हमें अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें प्रॉपर्टी आपको अरेंज करनी है। तो आप देखेंगे जो सिंपल हमारा मल्टीप्लाई हो जाए, तो आप देखें 8 और 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, सिंपल ही। ठीक, तो आप पहले हम इसकी मल्टीप्लाई 53 ऐसे ले लेंगे, मल्टीप्लाई इसे ब्रैकेट में ले लेंगे जिसके हम मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई -125। ठीक है, तो आपने देखा 53
मल्टीप्लाई 8 की 125 में करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 8 प्लस है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा। 8 की 125 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 1000। ब्रैकेट ओपन करेंगे 53 ब्रैकेट, ठीक है। और नहीं भी करेंगे डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। ये प्लस का है और ये माइनस का, मल्टीप्लाई हो रही है तो आप क्या करेंगे, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, -53 की 1000 में करेंगे तो 53 बन जाए 53 और रिमेनिंग बचे 3 0 ऐसे ही लिख देंगे। कितना आ गया हमारा 53,000, -53,000 इसका आंसर आ गया। क्या है ये, माइनस का आएगा, क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस था। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, माइनस होता है। 53 के 1000 में मल्टीप्लाई करी तो आपने सिंपल 53 बन जाए 53 लिखा और रिमेनिंग बचे 3 0 ऐसे ही आगे लिख दिए, तो -53,000 ये हमारा बी पार्ट था। अब हम सी पार्ट देखेंगे। इसका सिंपल है, आप देखेंगे 50 सी पार्ट हमारा 15 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10। तो हमें इसमें प्रॉपर्टी आपको लगानी है और जितनी ऐसी प्रॉपर्टी लगाए जिससे कि हमारा जल्दी सोल्व हो जाए। तो आप देखेंगे बहुत सिंपल है, आप 25 और 4 का पेयर ले लें, 25 4 जा 100 होता है, ठीक है। 15 और 10 की मल्टीप्लाई है 150 हो जाएगा। तो पेयरिंग कर लेते हैं हम, 15 मल्टीप्लाई -10, कोई दिक्कत नहीं, एक पेयर जो हो गया। दूसरा हमारे ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, -25 मल्टीप्लाई -4, ये दोनों ब्रैकेट भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगाया, मल्टीप्लाई। नहीं भी लगाते कोई दिक्कत नहीं थी। तो आप क्या है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करी, माइनस आ गया। 15 की 10 में करी तो 150 आ गया, ठीक है। ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करी, प्लस आ गया। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया, प्लस आ गया। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, ये तो नंबर पॉजिटिव आएगा। 25 4 जा 100 हो गया। अब ये आप ब्रैकेट ओपन हो जाएगा आपका, -50 मल्टीप्लाई 100, ठीक। आप देखें माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा। 150 ऐसे लिख देंगे और 2 0 आपके आगे ऐसे ही आ जाएंगे। प्रोडक्ट किसका आंसर वो सिंपल आ जाएगा, -15,000। -15,000 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको क्या है, देखना है कि मल्टीप्लाई करके कि किस तरीके से हम इसे जल्दी इसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसे इसके अंदर प्रॉपर्टी आप अरेंज कर सकते हैं। तो आपने देखेगा 25 4 जा 100 हो जाएगा, 15 10 जा 150। सिंपल आपने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। पहले पेयरिंग कर लिया आपने, पेयर बना लिए, मल्टीप्लाई तो दोनों को ब्रैकेट में ले लिया, किस किस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपस में दोनों ब्रैकेट को अपने मल्टीप्लाई कर दिए तो -15,000। आपको दिया गया है डी पार्ट क्या है, -41 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई करना है सिंपल, मगर इसमें प्रॉपर्टी लगानी है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करना है। तो आप देखेंगे 102 को जो है हम 100 + 2 लिखा जा सकता है, क्या है -41 मल्टीप्लाई, इसे हम क्या लिख सकते हैं 100 + 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। +2। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल आप देखेंगे 41 की मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगी, -41 की मल्टीप्लाई किसमें हो रही है 100, ठीक है। अब ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर, -41 की मल्टीप्लाई हम किस में कर सकते हैं 2 के अंदर। तो आपने क्या देखा, -41 की मल्टीप्लाई 100 में करी, -41 की मल्टीप्लाई 2 में की आपने। ये कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे, बहुत सिंपल है इसे सॉल्व करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 41 की हम -41 के 100 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब गौर से देखिएगा, -41 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 41 की 100 में करी तो 41 100 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट में ले लेंगे हम, हमने स्क्वायर ब्रैकेट था तो हम स्क्वायर ब्रैकेट ही लेंगे, प्लस अब यहाँ 41 2 जा कितना होगा आप सिंपल देखेंगे,
माइनस प्लस माइनस 41 टू जा कितना हो जाएगा 82, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब सिंपली हम इसे ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों माइनस वाले हैं, दोनों माइनस वाले तो सेम साइन वाले क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। कितना आ जाएगा माइनस और माइनस, तो माइनस 4100 और माइनस 82, माइनस 4182। आप प्लस करके भी देख सकते हैं, 4100 और 82 को ऐड करेंगे 2814, 4182। अब क्योंकि माइनस क्यों आएगा, क्योंकि दोनों सेम साइन है। अगर हम सेम साइन वालों को ऐड करते हैं तो उनका जो आंसर आता है वही आएगा जिन साइन वालों को हमने ऐड किया है। ये क्लियर हो गया आपका माइनस 4182। यहाँ पर क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, तो माइनस 4100 में माइनस 82 को ऐड करना है तो सेम साइन वाले ऐड हो जाएंगे और साइन वही आएगा जो उन नंबर्स का जिन्हें ऐड किया गया है वही आएगा। अगर प्लस को तो प्लस का साइन, अगर दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके रिमेनिंग पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। डी पार्ट तक हमने कराया, रिमेनिंग पार्ट जो इस क्वेश्चन के रह जाते हैं वो आप होमवर्क में, जो अपना होमवर्क करेंगे आप अपनी नोटबुक उसमें कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर, क्या है, कोई भी जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसे रूम टेम्परेचर जो रिक्वायर होता है, ठीक है। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस every hour। जो फ्रीजिंग प्रोसेस है उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से जो है वो डिक्रीज हो रहा है हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस। उसका टेम्परेचर कितना था, रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, मगर वो जो हर घंटे जो है 5 डिग्री सेल्सियस जो है कम हो रहा है। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर, 10 घंटे बाद जो है टेम्परेचर कितना होगा, है ना। उस प्रोसेस जो है जो शुरुआत हुई है उसके टेम्परेचर कम होने की, तो 10 घंटे बाद कितना होगा। जो करंट टेम्परेचर है, आप देख, करंट टेम्परेचर जो है जो आपका कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, और एवरी आवर इन 10 आवर जो टेम्परेचर जो है डिक्रीज इन 10 आवर्स, डिक्रीज इन 10 आवर्स। तो आपने देखा 1 घंटे में कितना हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, तो 10 में कितना होगा, 10 आवर्स में 5 डिग्री सेल्सियस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो ना डिक्रीज इन 10 आवर्स कितना 10 घंटे में कितना डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, डिक्रीज इन 10 आवर्स, ठीक है। तो कितना होगा, आपने देखा 10 घंटे में, क्योंकि हर एक घंटे जो है 5 डिग्री सेल्सियस मतलब 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 × 5 कितना हो जाएगा, 10 घंटे में 50 डिग्री सेल्सियस जो है कम हो जाएगा। तो आफ्टर 10 आवर्स, तो आप देखें टेम्परेचर 10 आफ्टर जो है, आफ्टर टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, आफ्टर 10 आवर्स स्टार्टिंग में कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, अब उसमें से माइनस कर देंगे कितना 50 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ जाएगा भाई 40 में से 50 को लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 प्लस है और ये माइनस का है, तो 50 में से 40 गया कितना गया 10 आ गया। अब क्योंकि 50 जो है बड़ा है और माइनस का साइन है तो ये क्या आएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग में कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट हुआ उसका फ्रीजिंग प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ तो उसका टेम्परेचर जो हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस जो है कम होने लगा। तो 10 आवर में लगभग कितना जो टेम्परेचर कम हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमने देखा 10 घंटे बाद जो टेम्परेचर था हमारा 40 - 50, हमने जो टेम्परेचर स्टार्टिंग में था उसमें से 50 को हमने लेस करा तो कितना आ गया -10 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा 10 घंटे बाद जो टेम्परेचर होगा -10 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आपने यहाँ सब्ट्रैक्ट करा था कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो प्लस
और ये माइनस में सब्ट्रैक्ट होगा। 50 में से 40 को हमने लेस करा, जो बड़ा वाला इंटीजर होता है उसी का ही साइन आता है, जो 50 माइनस का, तो इसलिए आंसर में साइन किसका आया, माइनस का। तो हमारा टेम्परेचर कितना आया, -10 डिग्री सेल्सियस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। क्या है, एक क्लास टेस्ट है जिसमें कि 10 क्वेश्चन है, ठीक। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 5 नंबर जो है हर एक सही आंसर पे दिए गए, एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। और हर एक गलत आंसर पे -2 मार्क्स दिए गए, एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, जो जिन्हें बच्चे ने टच ही नहीं किया, तो उस क्वेश्चन पे क्या है, 0 दिया गया। तो इसमें 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट आप देखते हैं, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट हिज स्कोर। क्या है, मोहन ने जो 4 सही आंसर किए हैं और 6 जो है गलत आंसर किए हैं। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन, आप देख इसका स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन है इसका, मोहन ऑब्टेन मार्क्स ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर, फॉर करेक्ट आंसर कितने आपको पता है, 5 मार्क्स है। क्या है, 4 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए। कितने क्वेश्चन किए अटेम्प्ट, सही वाले 4, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन किए, और हर एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलते हैं, 5। तो कितने हो गए उसके, 20। 4 5 जा 20, ठीक है। 4 5 जा 20। कितने क्वेश्चन थे उसके, 4, और कितने मार्क्स मिले, 5। हर एक पे 5 मिला, तो 4 5 जा 20। फिर है मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट आंसर कितने थे, 6 थे। इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें हर एक पे कितना मिलता है, -2। तो आपने देखा प्लस और माइनस 6 2 जा 12, -12। तो आपने देखा करेक्ट आंसर पे उसे 20 मार्क्स मिले, और इनकरेक्ट आंसर पे उसे -12 मार्क्स मिले। तो टोटल स्कोर हुआ उसका, टोटल स्कोर कितना होगा, ऐड कर देंगे हम इसे, 20 प्लस -12। तो आपने 20 में -12 को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चाहे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए आप इसे, 20 प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई करें, -12। तो 20 में से 12 गए, कितना आ गया, 8। तो ये उसका आंसर आ गया, ठीक है। तो कितने मार्क्स आए उसके, 8 मार्क्स आए। कितना आए, 8 मार्क्स। मोहन को कितने नंबर मिले, 8 नंबर मिले, क्योंकि उसने 4 जो सवाल करे थे सही करे थे, मतलब 4 क्वेश्चन जो उसने सही किए, तो हर एक क्वेश्चन पे 5 मिला, तो 4 5 जा 20। और उसने जो इनकरेक्ट करे थे 6 करे थे, जिसमें कि उसे हर एक पर -2 मिला, तो 6 2 जा 12, -12 मार्क्स उसे ऑब्टेन हुए, हासिल किए। हमने दोनों को करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर के जो मार्क्स उन्हें ऐड किया, तो ऐड करने पे हमें कितना मिला, उसका एग्जैक्ट आंसर, उसका टोटल स्कोर कितना आया, उसका 8 मार्क्स उसने हासिल किया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसी का नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट हर स्कोर, व्हाट हर स्कोर, व्हाट हर स्कोर, उसका स्कोर कितना होगा, टोटल स्कोर लास्ट में कितना होगा। तो आप देखेंगे मार्क्स ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर। तो कितने करे उसने, 5 थे। कितने, 5 क्वेश्चन उसने सही करे, तो हर एक पे कितने नंबर मिलते हैं, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 के मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा 25। मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, आंसर से, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर से। तो कितने करे उसने, 5 इनकरेक्ट करे, तो इसमें कितने मार्क्स मिलते हैं, -2। कितना हो गया, -2 की 5 से मल्टीप्लाई करी, 5 2 जा 10, और ये क्यों प्लस और माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे जब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है, माइनस का आता है, तो -10। तो टोटल हर स्कोर जो है रेशमास, तो हम उसका क्या बताएंगे, टोटल स्कोर जो उसका आया, टोटल स्कोर जो था उसका
रेशमा का हम ऐड कर देंगे 25 प्लस माइनस 10, वही होगा 25 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई का -10, 25 में से 10 लेस किया तो कितना आ गया 50। तो रेशमा ने कितने नंबर हासिल किए? 15 नंबर। टेस्ट में 15 नंबर उसने हासिल किए। ठीक है, तो उसके लिए 5 क्वेश्चन सही थे, तो और हर एक पर 5 मार्क्स मिलते हैं। 5 क्वेश्चन उसके सही थे और हर एक क्वेश्चन पे उसे 5 मार्क्स मिले। तो 5 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 मार्क्स मिले, सही पर 25 मिले और रॉन्ग पर कितने मिले उसे? -10 मिले। ठीक है, 25 और -10 को ऐड करने पे हमें आंसर कितना आता? 15। तो उसे एग्जैक्ट जो टोटल स्कोर हुआ उसका कितना हुआ? 15 हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन थर्ड इसका 7 का थर्ड पार्ट। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट हर स्कोर? उसका स्कोर कितना होगा? तो आप देखेंगे मार्क्स ऑफ 10 4 करेक्ट आंसर्स इक्वल टू कितने हैं? 2। तो 2 में मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 की, 2 5 का 10। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है 2 है और हर एक पे 5 नंबर, 2 5 का 10। मार्क्स ऑफ 10 4 इनकरेक्ट कितने हैं? 5 क्वेश्चन है, कितने? 5 और कितने मार्क्स से मल्टीप्लाई? -2 से, तो 5 2 जा 10। ठीक है, टोटल स्कोर जो होगा उसका देखेंगे 10 प्लस -10। ठीक है, तो आप देखें 10 प्लस और -10, 10 में से 10 लेस किया तो कितना आ गया? 0 आ गया। तो उसे कितने नंबर मिले? उसे 0 मार्क्स मिले। किसे? हीना को। हीना को कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए? 0 मार्क्स। तो इस तरीके से आपने हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक करा है। इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन रह जाते हैं आपके 8 एंड 9 जो है वो आपको होमवर्क में करने, और इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। जो क्वेश्चन आपको कराए गए हैं उन्हें अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करेंगे और अपनी नोटबुक में, मैथमेटिक्स की नोटबुक में से नोट डाउन करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।